बच्चा अपने उस्ताद के पास पढ़ रहा है और उस्ताद कहता है ला तकूनु मिथलना अबदा, वल्लाही अल्लाह की कसम तुम मेरी तरह आलिम नहीं बन सकते। इस जुमले ने इतना मुतासिर किया उसको कि वो पढ़ना शुरू किया, उस्ताद बदल दिया और पढ़ते पढ़ते अकेला उस बच्चे ने अल अक़ीदतु तहाविय्या लिखा, मुश्किलुल आसार लिखा, शरह मानियुल आसार लिखा। दुनिया उस बच्चे को इमाम तहावी के नाम से याद करती है। सुभान अल्लाह। पढ़ने के बाद वो कहते हैं अगर आज मेरे मामू जिंदा होते तो उन्हें कफारा अदा करना पड़ता। वन सेंटेंस कैन चेंज योर लाइफ। एक बात आपकी जिंदगी बदलने के लिए काफी है। यहाँ मोस्टली बिजनेसमैन, ताजिर, कारोबार के लोग बैठे हुए हैं। एक नौजवान अपनी पीठ पर कपड़े की पोटली लेके मार्केट में जा रहा तिजारत करने के लिए। किसी आलिम साहब ने कहा कहाँ? बोले तिजारत करने। कहा उलमा की मजलिस में भी बैठा करो, तुम्हारी पेशानी पर इल्म फजल का चमकता नूर देख रहा हूं। उस नौजवान ने उलमा की मजलिस इख्तियार की। पढ़ते पढ़ते इतना पढ़ा कि कुरान और हदीस से उसने 12 लाख रूल्स निकाले। दुनिया उस नौजवान को इमाम आज़म अबू हनीफा के नाम से। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, वाह वाह वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसी। अगर आपकी तबीयत खास है तो इतना काफी है, और नहीं तो हजार जलसे और हजारों तकरीरें और हजारों गुलाम जिलानी हमारे लिए काफी नहीं। हमारा दिल दुखता है अगर मुखलिस दोस्त हैं तो अच्छी जगहों का मशवरा देते हैं, चलो तफरीह करके आते हैं। कुफारो मुशरिकीन ने नबी का दिल दुखाया तो अल्लाह ताला ने फरमाया महबूब कबीदा खातिर न हो, आप मेरे पास आ जाओ। और इसी पसे मंजर में मेराज का वजूद हो जाता है। तफरीह के लिए आप हमारे पास आ जाइए ना। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने अपने पास बुलाया। इस वक्त फलासफा ये कदीम साइंस को कहा जाता है। जदीद साइंस में न्यूटन, आइंस्टाइन की औलादे आती हैं। हमारा दिमाग 11 मिलियन बिट सेंसरी मेमोरी को एक सेकंड में प्रोसेस करता है। इंफॉर्मेशन की पैमाइश के सबसे छोटे यूनिट को बिट कहा जाता है। 8 बिट का एक बाइट बनता है और 1000 बाइट का एक केबी बनता है, किलोबाइट। 1000 केबी का एक एमबी बनता है, मेगाबाइट। 1000 एमबी का एक जीबी बनता है, गीगाबाइट। 1000 जीबी का एक टीबी बनता है, टेराबाइट। 1000 टीबी का एक पीबी बनता है, पेटाबाइट। 2.5 पीबी डाटा हर इंसान का दिमाग मिन जानिबिल्लाह स्टोर करने की क्षमता रखता है। ये आम दिमाग के बारे में बात कर रहा हूं, फिर हमारे नबी के दिमाग का क्या हाल हो। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अल्लामा दहलान ज़ैनी सीरतुन नबविय्या में रकम तराज है, इन्नल्लाह तआला लम युअति जमीअन नास मिन बदाई दुनिया इला इनक़िज़ाइहा मिनल अक़्ल फी जंबि अक़लिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इल्ला कहब्बत रमलिन मिन बैनि रिमाली दुनिया। 7.5 अरब लोग हैं इस वक्त दुनिया में। आदम से लेकर कयामत तक जितने मिलियन और बिलियन लोग गुजर गए हैं, आने वाले हैं, इन सब की अक्ल पूरी दुनिया के रेगिस्तान का सिर्फ एक जर्रे रेत के बराबर।
पूरी दुनिया के रेगिस्तान, सिर्फ अरब नहीं, सिर्फ राजस्थान नहीं, पूरी दुनिया के रेगिस्तान से सिर्फ एक जर्रे रेत को निकाले, उस एक जर्रे रेत को डिवाइड किया गया है तो न्यूटन, आइंस्टाइन, सुकरात, बोकरात, अरस्तु, केपलर, जरकाली, दुनिया के तमाम दकातिरा, इवन अंबिया की अक्ल का भी वजूद है, इवन अंबिया किराम की अक्ल का भी। और सरापा रेगिस्तान खल्लाक़े दो आलम ने मुस्तफा को अक्ल अता फरमा दी। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। ये मैं इसलिए बोल रहा हूं कि मेराज में एक खास पस मंजर है, और वो है ये कि जितना इंफॉर्मेशन डाटा हमारे नबी के पास स्टोर है, दुनिया में किसी और के पास न है, न हो सकता है। बेशक। और ये हुआ मेराज के जरिए भी, क्योंकि हम जिस मोबाइल में हैं www.world.com लाइव, सीधे दुनिया की तस्वीर में उसको जूम करे आप तो इंडिया है, और जूम करे तो दिल्ली है, और जूम करे तो ये जो जलसा हो रहा ना ये जगह आ जाए, और जूम करे तो आप अपने आप को देख लेंगे। आप अपने मोबाइल में जो खुद को देख रहे हैं या दुनिया को देख रहे हैं, इसमें दो वास्ता है, एक मोबाइल है और दूसरा सैटेलाइट। अगर सैटेलाइट को हटा दिया जाए तो भी आप मोबाइल में नहीं देख सकते, मोबाइल को हटा दिया जाए तो भी आप नहीं देख सकते हैं दुनिया। और सैटेलाइट ये ऊपर है, मैं आपको सामने से देख रहा हूं, आपकी पीठ के पीछे आपको नहीं देख रहा हूं, आप मेरे शिमला को नहीं देख पा रहे हैं, मगर मैं आगे करूंगा तो आप देख लेंगे। लेकिन आप अगर ऊपर चले जाते हैं तो आप चारों तरफ से मुझे देखेंगे, मैं ऊपर चला जाऊं तो आपको चारों तरफ से देखेंगे। इसीलिए सैटेलाइट ऊपर है और वो चारों तरफ से दुनिया को देख रहा है। वो फ्लाइट का रूट तय करता है, किस मुल्क की फौज किस मुल्क की सरहद को क्रॉस कर रही है, सैटेलाइट के जरिए वक्त से पहले इंफॉर्म कर दिया जाता है। तूफान की रफ्तार क्या है और किन लोगों को बहा ले जाएगा, सैटेलाइट के जरिए पहले ही आगाह कर दिया जाता है। सैटेलाइट ऊपर, पहली बार दुनिया में सैटेलाइट छोड़ा गया था 4 अक्टूबर 1957 को। फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट लॉन्च्ड बाय सोवियत यूनियन ऑन 4 अक्टूबर 1957। ये ऊपर गया, उसी के जरिए इस वक्त डाटा, इंफॉर्मेशन डाटा अमेज़न के पास सबसे ज्यादा, मेटा के पास, गूगल के पास, ट्विटर के पास, एप्पल के पास। और ये इंफॉर्मेशन की कितनी वैल्यू है, इंफॉर्मेशन डाटा की कितनी वैल्यू है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं। 27 अक्टूबर 2022 में एलन मस्क ने ट्विटर को $44 बिलियन में खरीदा। इंफॉर्मेशन डाटा की वैल्यू क्या होगी? और ये सब हो रहा है सैटेलाइट के जरिए, और सैटेलाइट ऊपर। इसलिए इस वक्त जमीनी लड़ाई से हैवी लड़ाई, स्पेस की लड़ाई चल रही है। कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस पैदा करने की तैयारी चल रही है। नासा को टेस्ला ने इसीलिए बीट किया है। इसका मतलब स्पेस में जिसका ज्यादा कब्जा होगा उसी के पास इंफॉर्मेशन डाटा ज्यादा होगा, और वही दुनिया का बड़ा आदमी होगा। ये बात 21वीं सदी ईस्वी में समझ में आई एलन मस्क और नासा के बाद में। 1400 साल पहले प्यारे मुस्तफा को अल्लाह ने स्पेस से भी ऊपर बुलाया। सुभान अल्लाह। आसमान अव्वल, आसमान सानी, आसमान सालिस, राबे, खामिस, सादिस, साबे, सातों आसमान से ऊपर अपने कुर्बे खास में बुला लिया, ताकि दुनिया का करोड़ों एलन मस्क मिलके भी इंफॉर्मेशन डाटा में मेरे मुस्तफा का मुकाबला नहीं कर सकता। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर।
नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलाम जिलानी साहिब अज़हरी। सुभान अल्लाह। इसकी दलील हमारे पास हदीस शरीफ के अंदर आया, इन्नल्लाह क़द रफ़अ ली अद-दुनिया फ़अना अनज़ुरु इलैहा व इला मा हुवा काइनुन इला यौमिल क़ियामह कअन्नमा अनज़ुरु इला कफ़्फ़ि हादिही इस क्लियरली इज आई एम वाचिंग द पाम ऑफ दिस हैंड। पूरी दुनिया को मैं ऐसे देख रहा हूं जैसे हथेली को देख रहा हूं। हमें देखने के लिए अगर हम खुद को देखना चाहे तो जूम करना पड़ेगा, मगर आना अनजुरों का तेवर बोल रहा है, मुस्तफा पूरी दुनिया को जूम शुदा देख रहे हैं। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जूम करने की नबी को जरूरत नहीं पड़ती। बेशक, दैट्स पॉइंट। सैटेलाइट सिर्फ मटेरियलिस्टिक को देखता है, हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अनमटेरियल को भी देखते हैं। ये जो मैंने कहा ना आपको कि 11 मिलियन बिट सेंसरी मेमोरी को हमारा दिमाग प्रोसेस करता है 1 सेकंड में। ये सेंसर कुल 5 है जो दिमाग को इंफॉर्म करते हैं। स्मेलिंग, टेस्टिंग, हियरिंग, वॉचिंग, टचिंग, ये 5 सेंसर है और ये बढ़िया है। इसमें इंफॉर्मेशन डाटा सबसे ज्यादा जो कलेक्ट होता है दिमाग के पास वो 2 चीज के जरिए, पहला है वॉचिंग, दूसरा है हियरिंग। सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन डाटा इसी के जरिए होता है, हियरिंग और वॉचिंग। आपको हैरत होगी, हमारे पास 2 कान, हमारे पास 2 आंखें, मगर हजरत जिब्रील का दावा है जब सीने मुस्तफा को मैंने चाक किया, फीहे आईनान तबसुरान व उदनानी तस्माआन, कल्बे मुस्तफा में 2 आंखें थी जो देख रही थी और 2 कान लगे हुए थे जो सुन रहे थे। पता चला हमारे पास 2 आंखें, हमारे पास 2 कान, नबी के पास 4 आंखें, नबी के पास 4 कान। और इंफॉर्मेशन डाटा देखने और सुनने से ज्यादा कलेक्ट होता है। कॉमन सेंस को यह बात नहीं समझ में आती, मगर आप डीप में जाए और ऑडी, फरारी, फॉर्च्यूनर, आप टोयोटा क्रेटा को देखें, जब ड्राइवर राइट में काटता है तो राइट वाले ग्लास को देखता है, लेफ्ट में काटता तो लेफ्ट वाले को देखता है, ब्रेक लगाने से पहले पीछे देखता है, जो ड्राइवर के ऊपर लेफ्ट साइड में ग्लास लगा हुआ होता है, क्योंकि वो चालक है, वो ड्राइवर है, वो साइक है। राइट वाले की जान को भी उसे बचाना है, लेफ्ट वाले की जान को भी, पीछे वाले की जान को भी, आगे वाले की जान को भी। और गाड़ी में जितने पैसेंजर बैठे हैं हर एक के जान की जिम्मेदारी उसी की। अगर ये बात आप समझ रहे हैं तो लिसन टू मी केयरफुली, वी आर ऑन द वे, वी आर पैसेंजर, हम सब पैसेंजर हैं और चलाने वाले प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। इसलिए हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने 2 आंखें नहीं दी, नबी को 4 आंखें दी। तभी तो नबी ने फरमाया तनामु आईनी वला यनामु कल्बी, अगर सर की आंखें सो भी जाती है तो दिल की आंखों से मैं दुनिया का निजाम ऑपरेट करता हूं। ये मैं नहीं, तमाम साइंसदानों के बाप अच्छे रजा, प्यारे रजा, आशिक रजा, फाजिल रजा, अल्लाह की रजा, सहाबा की रजा, 10 शव्वाल 1272 हिजरी 14 जून 1856 ईस्वी में नकी अली खां की पीठ से बरेली की धरती पर इमाम अहमद रजा खान पैदा होते हैं। और इमाम अहमद रजा खान हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इस ऑपरेटिंग सिस्टम को देखकर इरशाद फरमाते हैं, खालिक के कुल ने आपको मालिक के कुल बना दिया, दोनों जहां में आपका कब्जा व इख्तियार है। सुभान अल्लाह, नारे अल्लाह अकबर, खड़े होकर लगाओ या रसूल। जिंदाबाद अल्लाह। इंफॉर्मेशन डाटा 2 चीजों के जरिए हमारे पास ज्यादा आता है, वॉचिंग और हियरिंग। इस आयत पे गौर करें, इन्नहु हुवस समीउल बसीर, वॉचिंग और हियरिंग यहां भी आया है।
मुफस्सिरीन कहते हैं कि अल्लाह ने अपनी आयत का इख्तिताम इस दो सिफत पर इसलिए फरमाया कि इंसान अगर हो गया, इंसान अगर 50 की स्पीड में आपके सामने से गुजरे, आप पहचान लेंगे हु क्रॉस्ड मी, ये कौन गया। लेकिन 500 की स्पीड में गुजरे, कंफ्यूज्ड, हु पास्ड मी। 1000 की स्पीड में गुजरे, ये मेराज वाली आयत में हियरिंग और वाचिंग का लफ्ज क्यों आया, इन्नहु हुवा समीउल बसीर का लफ्ज क्यों आया? क्योंकि रफ्तार मुस्तफा कितनी थी। आला हजरत का कलम ये कह के खामोश हो जाता, सुराग ऐनो मता कहां था, निशान कैफो इला कहां था, न कोई राही न कोई साथी न संग मंजिल न मरहले थे। हुआ ये आखिर के एक बजरा, तमव्वुजे बहरे हु में उभरा, दना की गोदी में उनको लेकर फना के लंगर उठा दिए थे। मालूम नहीं कितनी रफ्तार थी, मगर आइंस्टाइन ने एक बात बताई थी कि रोशनी की रफ्तार 1 सेकंड में 1,86,000 मील है। अब बात समझ में आ गई कि जब रोशनी की रफ्तार 1,86,000 मील 1 सेकंड में है, तो हमारे नबी तो नूर अला नूर है। हमारे नबी की रफ्तार भी रोशनी की रफ्तार से ज्यादा, इतना तो समझ में आता। अच्छा, ये अगर हजम नहीं हो कि हमारे नबी नूर है, तो इसकी हजरत आमिना रदियल्लाहु अन्हा से दलील दूंगा मैं। अगर आज की माँ प्रेग्नेंट हो, अरबी में उसे हामिला कहा जाता है, जिसका मतलब है बोझ उठाने वाली। अरबी में लिखा रहता है अरब कंट्री में ममनूउल हमाला, ममनूउन नकला। नकला कहते हैं पैसेंजर गाड़ी, और हमला कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन गाड़ी, मालगाड़ी। हामिल बोझ उठाने वाला, हम्माल उसी से आया, मुबालगा कैसे। हामिला फीमेल का सेगा, बोझ उठाने वाली, मतलब बच्चा स्टार्टिंग में 50 ग्राम, 100 ग्राम, 250 ग्राम, आधा किलो, 1 किलो, 1.5 किलो वेटेड होता चला जाता, माँ को तकलीफ होती चली जाती है। आखिरी मरहला में माँ को करवट बदलने में भी दुश्वारी होती है, क्योंकि वेट बढ़ा, माँ को तकलीफ। हजरत आमिना का जुमला सुनो, वल्लाही मा शउरतु अन्नी हमलतु वला वजदतु लहु थिक़ला। खुदा की कसम, मेरा बेटा मेरे पेट में है, शऊर हमल भी नहीं, बोझ का एहसास भी नहीं। मैं सोच में पड़ गया कि आखिर नबी माँ के पेट में है, मगर हामिला नहीं है माँ, बोझ का एहसास नहीं, बोझ नहीं। क्यों? जब गौर किया आइंस्टाइन की थ्योरी पे, तो उसने कहा लाइट वेट, रोशनी का वजन सबसे हल्का होता। अलिफ लाम मीम सयक़ूल तिलकर रुसुल लन तनालु वल मुहसनात ला युहिब्बु कद जाअकुम मिनल्लाहि नूर। बात समझ में आ गई? मुस्तफा पैदा होने से पहले ही माँ के पेट में नूर थे। बोझ जिस्म का होता है, और मुस्तफा तो नूरुन अला नूर है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजान आला हजरत, मेराजुल नबी कॉन्फ्रेंस, उलमाए अहले सुन्नत। तो हम माँ के पेट में होते हैं तो माँ को तकलीफ होती है, क्योंकि हम जिस्म है, नबी जिस्म नहीं है। नबी नूरुन अला नूर है। एक और पॉइंट देखे तो ये जो हो समीउल बसीर है, तो नबी की रफ्तार ये समझ में आ रही है कि नूर से ज्यादा थी, रोशनी से। अच्छा, एक और 2 मिसाल दे दूं ताकि और समझ में आ जाए। जब चांद निकलता है उसको कहते हैं हिलाल, और जब महीने के एंड में जाता है तो उसको कहते हैं उर्जूनिल कदीम। कुरान शरीफ में आया हत्ता आदत कल उर्जूनिल कदीम, पहले की तरह बारीक हो जाता है। और जब बीच में होता है, उसमें चांद जहां जहां ठहरता है ना, वो कुल 28 है। 28 को फिर 3 में
डिवाइड किया गया। तो ये जो 28 मंजिल है चांद की, उसमें से एक मंजिल गफर है। अब मैं असद भाई की तवज्जो चाहता हूं, क्योंकि ये उनकी लाइन की बात है। एक मंजिल गफर है। अब आला हजरत कहते हैं दुनिया मजार हश्र जहां है गफूर है, हर मंजिल अपने चांद की मंजिल गफर की है। ये जो चांद है दुनिया वाला, ये महीने में एक दिन गफर में जाता है, 2 दिन गफर में रहता है, चंद घंटे गफर में रहता है। मगर हमारे नबी जो है दुनिया मजार हश्र जहां है गफूर है, हर मंजिल अपने चांद की मंजिल गफर की है। एक और आसान बात कह दूं तो वो ये है कि चांद सूरज तू क्यों चमकता है? तो चांद सूरज ने कहा मिन हैतु हुमा, मैं तो डार्क था, तारीक था। दामन को नबी की बारगाह में फैलाया तो नबी ने भीख में रोशनी दी, तो मैं चमक रहा हूं। ये कौन बोला? सूरज। ये कौन बोला? चांद। और ये खबर हमको किसने दी? इमाम इसको मोहब्बत फरमाते हैं, ये जो महरो मह पे है इतलाक आता नूर का, भीख तेरे नाम की है इस्तिआरा नूर का। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। यानी ये चांद और सूरज दोनों भिखारी है। तो जब भिखारी की रफ्तार 1,86,000 मील पर सेकंड है, तो जिस मुख्तार ने भीख दिया उनकी रफ्तार का क्या हाल है? क्या बात, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। इतनी स्पीड से नबी जा रहे थे, तो कॉमन सेंस बोलता है कोई 1000 की स्पीड में गुजरेगा तो पहचानेगा भी नहीं और सुन भी नहीं पाएगा। 1000 की स्पीड में गुजरने वाला सुनेगा कि यहाँ क्या बात चल रही थी, यहाँ क्या बात चल रही थी, यहाँ क्या बात चल रही थी। कान धरना पड़ता, तवज्जो देना पड़ता, तब समझ में आती ना बात। नबी की रफ्तार रोशनी से ज्यादा थी, मगर वो समीउल बसीर की तफसीर बोल रही है। खल्लाक़ी दो आलम ने मुस्तफ़ा को वो समाअत दी, वो बसारत दी कि रोशनी से ज्यादा तेज रफ्तार सवारी थी, रफ्तार थी। उसके बावजूद मुस्तफ़ा देखते हुए भी जा रहे थे, सुनते हुए भी जा रहे थे। यही वजह है कि इंफॉर्मेशन डाटा जितना हमारे मुस्तफ़ा के पास है, कायनात में ना किसी के पास था, ना है, ना रहेगा। यही तो बरेली का कलंदर बोलता है, लम याते नज़ीरों का फी नज़रिन मिथले तू नशुद, पैदा जाना जगराज के ताज तोरे सरसो है तुझको शहे दूसरा जा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत हुजूर अहसन मियां साहिब क़िबला, मेराजुन नबी कॉन्फ्रेंस।